दिल्ली के जंतर मंतर पर राष्ट्रीय सैनिक संस्थान दिल्ली ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को एक ज्ञापन भी दिया और भारत के प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है कि रूस यूक्रेन युद्ध को रोके, नहीं तो आधुनिक हथियारों और परमाणु बमों के हमलों की चपेट में पूरा विश्व आ सकता है और तीसरा महाविनाशकारी युद्ध हो सकता है। राष्ट्रीय सैनिक संस्थान ने पूरे देश में शांति के लिए जंतर मंतर पर मार्च निकाला। राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर चक्र प्राप्त कर्नल तजिंदर पाल सिंह त्यागी ने कहा, अमेरिका पे आरोप लगाते हुए कि रूस यूक्रेन युद्ध कब का समाप्त हो सकता था यदि अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार ना दिए होते। अगर अमेरिका अपने हथियारों को नहीं बेचेगा तो उसकी बिक्री में कमी आ जाएगी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स फोरम की अध्यक्षा सुश्री पूर्णिमा आनंद ने ब्रिक्स देशों द्वारा नई उत्पन्न हुई परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों के साझा सहयोग का महत्व बताते हुए कहा कि अमेरिका और नाटो के देश यूक्रेन की सहायता नहीं कर रहे बल्कि उसे तबाह कर रहे हैं। और वहीं राष्ट्रीय सैनिक संस्थान के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संयोजक राजीव जोली खोसला ने कहा कि अब सम्मानित शक्तिशाली देश केवल भारत ही है। रूस यूक्रेन युद्ध को केवल भारत का शीर्ष नेतृत्व ही अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आपको ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में बिडेन होंगे, पुतिन होंगे, किम जोंग होंगे या चाइना के प्रेसिडेंट होंगे, ये सब इफेक्टिव लीडर हैं, ये सब बड़े लीडर हैं, ये सब शक्तिशाली लीडर हैं। लेकिन क्या इनमें से एक भी पूरी दुनिया के लिए सम्मानित लीडर है? अगर सम्मानित की बात आती है, रेस्पेक्टेबिलिटी की बात आती है, क्रेडिबिलिटी की बात आती है, तो वो इफेक्टिव भी है और लीडर भी है और वो केवल भारत है। और इसका जो प्रमाण है, जो सबके सामने है, वो ये कि अमेरिका ने ये कहा कि हिंदुस्तान रशिया से तेल और गैस ना खरीदे, लेकिन उनके कहने के बावजूद हिंदुस्तान ने वहां से तेल और गैस खरीदा। जिसमें हिंदुस्तान का हित हो वो करेगा। उसने अमेरिका से भी अपने संबंध खराब नहीं किए। अगर हम अमेरिका के साथ नहीं जाते हैं तो क्वेड यानी कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड अमेरिका, ये जो एक क्वेड बनी है चीन को कंटेन करने के लिए, ये कमजोर हो जाएगी। और अगर हम रशिया के साथ नहीं जाते हैं तो हमारा मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट 2030 तक जो रशिया के साथ है, जिसमें हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है, जिससे हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, वो कमजोर हो जाएगा। लिहाजा हमने न्यूट्रल स्टैंड रखा। अमेरिका के लाख दबाव के बाद रशिया ने हमसे कहा कि अब ये युद्ध चल रहा है, मैं जो तुम्हें 3% तेल देता था, मैं इससे ज्यादा दूंगा। पहले साहब मांग क्या कर रहे हैं आप? क्या मांग? सर एक सेकंड, और मैं वो 30% कम रेट पे दूंगा। और जिन जहाजों को मैं वो तेल भेजूंगा वो जहाज ब्लैक सागर से आएंगे, और ब्लैक सागर में युद्ध चल रहा है, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रशिया ने कहा कि मैं खुद लूंगा, और जो उनका इंश्योरेंस क्लेम है वो भी मैं दूंगा। और उसके बाद में जब हिसाब लगाया तो पता लगा कि करीब 10,000 करोड़ रुपए का प्रतिदिन हिंदुस्तान को फायदा होगा। तो इसलिए हमने रशिया से वो डील खत्म नहीं की और हम उससे कर रहे हैं। हमारा आज का उद्देश्य ये है कि ये जो युद्ध चल रहा है ये जल्दी से जल्दी खत्म होना चाहिए। सप्लाई चेन, जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, वो रेस्टोर होनी चाहिए। और तीसरी बात, रशिया के ऊपर जो अनावश्यक सैंक्शंस लगाई गई हैं वो खत्म होनी चाहिए। यानी कि 3 उद्देश्य, रशिया पे सैंक्शंस डाइल्यूट हो या खत्म हो, सप्लाई चेन बहाल हो, और जो युद्ध है ये युद्ध खत्म हो, ये है। अब कुछ ऐसा हुआ कि जो हमने ये सोचा आज से करीब 10 या 12 दिन पहले, तब कल शाम एक बड़ी अच्छी खबर आई कि यूनाइटेड नेशंस ने 5 वीटो पावर के साथ मिलकर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास कर दिया और उन्होंने कह दिया कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध नहीं था, ये कोई इन्वेशन भी नहीं था। उन्होंने कहा कि ये तो एक विवाद था या डिस्प्यूट था। डिस्प्यूट करने से अब मैं समझता हूँ कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के टाके ढीले हो गए होंगे और सिचुएशन है कि बहुत जल्दी एक शांति का प्रस्ताव आगे आ जाए। जय। हथियारों का बहुत ज्यादा होना ये नहीं कह सकते कि ये विश्व शांति के खिलाफ है। हथियारों का दुरुपयोग होना विश्व शांति के खिलाफ है। मैं तो आज ये भी एक आवाज देता हूँ कि 1 लाख बंदूक थी अंग्रेजों के पास और 35 करोड़ हिंदुस्तानी थे। अगर हिंदुस्तानियों के पास उस समय बंदूकें नहीं होती तो
मजाल थी कि वो 200 साल तक हमारे ऊपर राज करते, या जो मुस्लिम आक्रांता आए थे जिन्होंने आके थोड़ी थोड़ी सी बंदूकों के बल पे हमारे जैसे नियत्ते लोगों के ऊपर राज किया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमने प्राइम मिनिस्टर को लिखा है दैट द गन पॉलिसी शुड बी रिवाइज, गन पॉलिसी शुड बी रिवाइज। लोग बाग अक्सर ये कहते हैं आप हर एक को गन दे दोगे तो लड़ने लगेंगे आपस में, गलत। उदाहरण कर्नाटक में एक जिला है कुर्ग, और उस कुर्ग जिले में 100% लोगों के पास बंदूक है, और जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर सर्वे किया गया तो पता लगा कि सबसे कम अपराध का रेट कुर्ग में है। आप इसे इंटरनेट के ऊपर चेक कर लीजिए। इसलिए हथियारों का होना गलत नहीं है, हथियारों का दुरुपयोग गलत है। हथियार देखिए, एक ही मकसद है, विश्व शांति। हमें युद्ध नहीं चाहिए। हमारे जो बुद्ध के सिद्धांत है उसी पे हमको पूरे विश्व को शांति चाहिए। उसी के लिए आज हमने शांति मार्च की माननीय पूर्णिमा जी की अध्यक्षता में और कर्नल साहब की देखरेख में हमारे मार्गदर्शक सिर्फ मकसद सिर्फ एक ही कि शांति चाहिए। अगर आज 2 महीने युद्ध को चलते हुए हो गए, आज नहीं तो 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद शांत तो होगा, मगर ये 2 महीने का समय क्यों? तो सर वो मध्यस्थता आप किसको मानते हैं कि युद्ध को कौन समाप्त करा सकता है, वो मध्यस्थता कौन करेगा? देखिए, जैसे हमने कहा कि हम भारत के नागरिक हैं, भारत की राजधानी दिल्ली के दिल जंतर मंतर से आज आवाज बुलंद कर रहे हैं। भारत जिसे हम विश्व गुरु सब देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि भारत ही इस शांति के लिए आह्वान करे और इसकी पहल करे, और हमें पूरे भारतीयों को विश्वास है कि हम होंगे कामयाब, क्योंकि हमारा यही सोच है। ज्ञापन देने वाले हैं आज आप? ज्ञापन सिर्फ हमारा यूएन को जाएगा, और क्योंकि यूएन की जो पावर अगर जो मानी जा रही है उसके लिए ज्ञापन हम यूएन को दे रहे हैं कि इसे शीघ्र ही शांति की ओर इसे बढ़ाया जाए, विश्व में शांति के लिए। यही हमारा पैगाम से कंप्लीट डिसआर्मामेंट के बारे में यहाँ से यूनाइटेड नेशन को मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि जहाँ हथियार, जैसा कि अभी त्यागी जी ने कहा कि हथियार युद्ध के लिए नहीं है, वो एक शांति बनाए रखने की भी व्यवस्था है, लेकिन हथियार का दुरुपयोग हमेशा गलत है, जैसा कि अभी यूक्रेन में किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन ने और यूएस गवर्नमेंट ने $33 बिलियन के हथियार यूक्रेन को देने की व्यवस्था अभी की है। इससे क्या होगा? इससे तो अशांति फैलेगी। यूक्रेन में वो हथियार जाएंगे, वो मे बी रशिया के विरुद्ध में यूज किए जाएंगे, लेकिन रशिया भी तो फिर $33 बिलियन के हथियार यूज करेगा। तो मतलब ये है कि $100 बिलियन के हथियार उस भूमि पे यूज हो जाएंगे, और उस पे मरेगा कौन? आम नागरिक। जहाँ पर मैम पूरे विश्व में हर लोगों को लगता है कि मुझे टॉप पर आना है, ऐसे में शांति संभव है? सबको आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है। शांति बिल्कुल संभव है, और शांति ही होगी। आप कितना भी युद्ध लड़ लीजिए, कितने भी युद्ध लड़ लीजिए। आपने प्रथम विश्व युद्ध देखा, सेकंड विश्व युद्ध देखा, आज चाहे आप तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ लीजिए, लेकिन अंततः तो फिर शांति की स्थापना करनी ही पड़ेगी। हमारा इस मंच के माध्यम से यही आह्वान है कि शांति वार्ता की जाए। किसी भी कारण से 2 बॉर्डर्स पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जैसा कि त्यागी जी ने बताया। यूनाइटेड नेशन ने भी कल ये डिक्लेयर किया कि वो केवल एक विवाद है, ठीक है। और रशिया की जो मिलिट्री है और डिफेंस मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, वो लगातार ये कहते आए हैं कि ये मिलिट्री ऑपरेशन था आतंकवाद को डॉनबास में खत्म करने के लिए। लेकिन किस तरह से ये एक माध्यम बन गया न्यूज़ का कि उसे युद्ध कहा गया। ये युद्ध नहीं है, ये शांति के लिए एक स्थापित आतंकवाद को खत्म करने का एक प्रयास था।